हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज। एज का एक क्लास हो चुका है, पार्ट 1 हो चुका है। आज उसका दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि जब 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग जो भी हैं और उन लोगों के बीच के उम्रों का योग दिया हुआ है, ठीक है, सबके उम्र का योग दिया हो और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा था। कभी ए की उम्र का पूछ लिया, कभी बी का उम्र पूछ लिया, उन दोनों के बीच का मतलब ऐसे संबंध में प्रश्न आते थे। आज हम लोग देखते हैं कुछ अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और साथ ही साथ आज उससे और भी आगे चलेंगे हम लोग, जहां पर अनुपात के रूप में दिया रहेगा ए और बी का, या फिर किसी भी लोगों का अनुपात के रूप में जब दिया रहेगा तो उससे अनुपात के रूप में किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि सोनी और मोनी की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। सोनी और मोनी 2 लोग हैं, इन दोनों के बीच में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। आइए शुरू करें। चलिए, एक सोनी है और एक मोनी है। बोला है कि 7 वर्ष का अंतर है। अच्छा, अंतर पैदा तब न होगा जब अनुपात दिया रहेगा। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा ये कि वहां अनुपात रहता था, कुछ ना कुछ अनुपात होता था, और जब अनुपात होता था उसके बीच का योग दिया होता था, उन दोनों का योग दिया होता था अनुपात का। यहाँ अनुपात दिख नहीं रहा है लेकिन अंतर दिया है। थोड़ा सा आगे पढ़े। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, आया ना, यहां पर आकर आ गया। आइए, बोला मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। जितना का उम्र सोनी है, ठीक है, इसका 2/3 भाग मोनी की आयु है। तो अगर हम बोले कि इसकी उम्र 3 है, क्या बोले कि सोनी की उम्र 3 है, तो मोनी की कितनी हो जाएगी जी? मोनी की कितनी हो जाएगी? 3 का 2/3, यही ना जी, 3 का 2/3 नहीं हो गया। बोला है कि यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, यानी जितना भी सोनी की आयु होगा उसका 2/3 यानी कि 2/3 से गुना करने पर जो प्राप्त होगा वो दोनों एक दूसरे के तुलनात्मक रूप में है। तो सोनी की आयु मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। अच्छा, इसको रेशियो बना लें, अनुपात बना लेते हैं, है ना जी। चलिए, अब देखिए यहाँ 3 और 3 नहीं कट जाएगा, और जैसे ही 3 कटेगा बचेगा क्या? यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। ये इन दोनों का उम्र का अनुपात नहीं हो गया, ये इन दोनों के उम्र का अनुपात नहीं हो गया। और यही तो बोला है इन दोनों के बीच का अंतर 7 वर्ष है। कितना है जी? 7 वर्ष। कितना है? 7 वर्ष। यानी कि अनुपात में 1 वर्ष का अंतर है, अनुपात में 1 वर्ष का अंतर है, तो रियल में 7 वर्ष दिया है। 1 पर 7। क्या पूछा है? सोनी की आयु। अच्छा, सोनी की अनुपात में कितना है जी? 3। तो यहां से कितना निकल जाएगा? 7 त्रिका 21 वर्ष। अच्छा जी, अगर यहीं पर पूछा होता कि मोनी की बता दिया जाए, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया अपना, इसको छापना है। साथ ही साथ अगर ये पूछ लेता कि मोनी की आयु बताइए, तो मोनी का कितना जाता जी? मोनी का हो जाता है 14, क्योंकि 2 दिया है। जब 1 पर 7 है 2 पर 14 हो जाएगा। लेकिन ये पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है। अगर पूछता तो आंसर हो सकता था, या फिर यहाँ कुछ और भी पूछ सकता था। जैसे यहाँ पूछ लेता तो फिर उन दोनों के उम्र का योग बताइए। एक बात बताइए, जब 1 पर 7 है तो यहाँ 2 पर 14 हो जाता, 3 पर 21 हो ही गया है। या फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, अनुपात कितना हो जाता? 5। जब 1 पर 7 है तो 5 पर 35। अच्छा जी, या फिर 21 है और यहाँ 14 आया हुआ है, दोनों को जोड़ देते तो भी 35 आ जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। वही प्रोसेस, वही कंसेप्ट, वही क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। इसको भी उसी प्रकार से बना लेंगे। आइए, बोला है कि उन दोनों के बीच का अंतर दिया है 5 वर्ष। अनुपात चाहिए ना जी। जब अनुपात रहेगा
तो जैसे अनुपात होता था योग होता था, यहाँ अंतर दिया है तो अनुपात चाहिए। अब अनुपात डायरेक्टली अनुपात ना बोलकर इनडायरेक्टली बोला है। इनडायरेक्टली में क्या बोला है कि मीना की आयु टीना की आयु की 2/3 है ना जी, 2/3 हो। मीना है और टीना है। बोला है कि मीना की जो आयु है टीना की आयु की, तो टीना की आयु कुछ मान लेते हैं, कुछ भी अगर मानते हैं हम, कुछ भी मान लेते हैं। इस मान लीजिए कि अच्छा एक और चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ये बताते हैं हम कि अगर किसी भी चीज को अनुपात में लाना हो, ठीक है, और वो भिन्न के रूप में दिया हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है 3/4 के रूप में दिया है ना जी, तो इसको क्या करेंगे ना कि हमेशा हर वाले को कोशिश ये करेंगे कि या तो हर को मान लें तुलनात्मक रूप में, या फिर हर के गुणज को, जैसे यहाँ पर 4 दिया है हर के रूप में, और तुलना किससे हो रही है, टीना की आयु से, तो टीना की आयु को 4 मान लेंगे, ठीक है, और उसी से तुलना जब करेंगे इधर तो 3/4 हो जाएगा और 4 कट जाएगा, है ना जी। जैसे ही 4 कट जाएगा तो अनुपात बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। या फिर इस 4 के गुणज में मान लेंगे, जैसे 4 नहीं मान लिया तो 8 मान लिया, 12 मान लिया, 16 मान लिया, 40 मान लिया, 400 मान लिया, कुछ भी जो 4 से कट जाए उसी को तो 4 का गुणज बोलते हैं, 4 का गुणज बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोला है कि टीना की आयु की 3/4 हो। टीना की आयु मान लेते हैं हम 4, टीना की आयु 4 मान लेते हैं, तो क्या बोला है जी कि मीना की आयु जो है इसी के 3/4 के बराबर है। और जैसे ही 4 कट गया तो अनुपात कितना हो गया, मीना और टीना का अनुपात क्या बचा, 3:4 बचा, 3:4। और इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो दिया है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, और इसी एक पर कितना वर्ष दिया है, 5 वर्ष। तो किसका पूछा है, टीना की आयु कितना 4 अनुपात में है, 4 पर कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आंसर 20 वर्ष। टीना की आयु 20 वर्ष। अगर यहाँ पर योग पूछता कि मीना और टीना की आयु का योग कितना है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना रहता है 4 3 7, 7 तो 7 5 35। अच्छा यहाँ भी वही आ रहा है, पिछला प्रश्न जैसे था सेम टू सेम उसी प्रकार से 2 क्वेश्चन ले लिया, कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, ए और बी के उम्र का अंतर 6 वर्ष है, यदि उनके उम्र का अनुपात 7:5 है तो ए की आयु बताएं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसके पहले वाले प्रश्न में जो 2 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया उससे तो ये बेहतर है, आसान है, मतलब बेहतर बोलने का क्या मतलब हुआ, आसान है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा क्या था, तुलना करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा था, और यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ पहले से सजाया दिया हुआ है, यानी कि अनुपात दिया हुआ है। देखिए तो ए है और बी है, इन दोनों का अनुपात कितना है 7:5। अच्छा जब अनुपात मिल गया तो अगर योग दिया होता तो इस अनुपात को जोड़ देते, अनुपातिक योग बराबर क्या हो जाता है, रियल योग। अब यहाँ क्या दे दिया, अनुपात दे दिया, लेकिन अंतर दिया है, क्या दिया है, a - b दिया है, तो अंतर यहां पर देखिए तो इन दोनों का अंतर कितना है, अनुपात में अंतर कितना है, अनुपातिक अंतर 2 है, और इसी 2 पर कितना वर्ष दिया है 6 वर्ष, इसी 2 पर 6 वर्ष का अंतर दिया है। अब पूछ किसका रहा है, ए का, तो बड़ा ही आसान है, जब 2 पर 6 है तो 1 पर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और जब 1 पर 3 है तो 7 पर कितना हो जाएगा 7 3 का 21 वर्ष, 21 2 बार आ गया है ना जी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये बहुत आसान है, नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, ए और बी के आयु का अंतर 15 वर्ष है, यदि उनके आयु का अनुपात 4:7 है तो दोनों के आयु का योग कितना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चन किया हम लोगों ने, उन तीनों में हमने बताया कि योग अगर पूछ ले तो क्या होगा, और यहाँ देखिए योग पूछ लिया, तो आइए, अच्छा अनुपात दिया है ना, काम इतना ही ऐसे ही आसान हो गया। ए और बी इनका अनुपात कितना दिया है जी 4:7। अच्छा और अंतर भी दिया है, हाँ जी दिया है, कितने का अंतर है, अच्छा अनुपात में 3 का अंतर है, तो रियल में कितने का है 15 वर्ष का।
3 पर 15 यानी कि 1 पर 5 वर्ष हो गया, 1 पर 5 वर्ष हो गया। पूछा क्या है, इन दोनों के उम्र का योग। अच्छा, अगर अलग अलग निकालें, देख लेते हैं, अगर अलग अलग निकालें तो ए का उम्र कितना हो जाएगा जी, 1 पर 4 है, 1 पर 5 है तो 4 पर 20 हो जाएगा। अच्छा जी, अगर बी का निकालें तो यहाँ 35 हो जाएगा, और दोनों का जोड़ना है ना, दोनों का योग चाहिए, दोनों को जोड़ देंगे 55 हो जाएगा। लेकिन ऐसे जाने से बेहतर है कि जब अनुपात दिया हुआ है और 1 पर पता चल गया है ना जी, और इन्हीं दोनों का योग निकालना है, तो अनुपात में अंतर तो 3 का है, लेकिन अगर योग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी योग कितना है, 11। तो क्यों ना डायरेक्ट 11 पर निकाल लें। तो 1 पर अगर 5 है तो 11 पर निकाल लेते हैं, गुने 11/1 यानी कि कितना हो जाएगा जी, 11×5 55। 55 वर्ष इन दोनों के योग हैं। ए और बी की उम्र का योग कितना है, 55 वर्ष। पूरा डिटेल में बताया हमने, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, एक आदमी का उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। आइए, अच्छा यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया ना जी। अभी जो हमने किया 4 क्वेश्चन में, 4 प्रश्न में जो कुछ भी किया हम लोगों ने, उससे थोड़ा सा अलग दिया है। आइए इसको भी देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, आदमी है, एक आदमी है और उसका एक बेटा है, उन दोनों के बीच में उम्र का जो गैपिंग है वो 24 वर्ष का दे रहा है ना जी। तो अगर हम देखें कि एक फादर है और एक सन है, तो फादर जो है सन से 24 वर्ष अधिक उम्र का है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ, बोल सकते हैं ना, इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ। अच्छा जी, एक बात समझिए, आगे क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। ये मिला हमको, ये मिला अपना क्या अनुपात, क्या बोला है, 2 वर्ष में। याद होगा आपको, पहले क्लास में हमने बताया होगा, जरूर बताया है, ठीक है, कि 2-3 चीजें यूज करेंगे हम लोग। जैसे कि एक तो पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में। यदि कुछ ऐसा दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा या फिर योग दिया रहेगा या अंतर जो भी, तो उसको क्या बोलेंगे, पी से डिनोट करेंगे, ताकि पता चले ये सिंबल है, ये दिखाएगा हमको, बताएगा, संकेत करेगा कि हाँ ये वर्तमान की बातें हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऐसा एरो लगाएंगे हम, राइट एरो लगाएंगे। अच्छा यहाँ 2 थोड़े, हाँ, एक राइट एरो लगाएंगे। इसका क्या मतलब है, ये बताएगा कि ये आगे की बात कर रहा है, यानी भविष्य की बात कर रहा है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, यानी कि ये आगे की तरफ की बात कर रहा है। अच्छा जी, और फिर एक लेफ्ट साइड एरो यूज करेंगे, है ना जी, बैक, यानी इसका क्या मतलब है, पीछे की बात कर रहा है, यानी कि 2 साल पीछे, 4 साल पीछे, 8 साल पीछे, 10 साल पीछे, यानी जो बीत चुका है ना जी। तो ये समय को डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, टाइम को। ये टाइम का सिंबल है, टाइम बताएगा हमको कि हाँ कब की बात की जा रही है। अच्छा जी, यहां देखिए बोला है कि 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी मतलब कि आगे की बात हो रहा है। जब आगे की बात हो रही है, पिता ना 2 गुनी हो जाएगा जी, तो पिता तो 2 गुनी हो जाएगा, पुत्र तो 1 होगा ना जी, पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगा। किसका उम्र, पिता का उम्र, कितने दिन में, 2 वर्ष के बाद। क्लियर है। अच्छा जी, एक बात बताइए, और बोला क्या है कि 24 वर्ष बड़ा है पिता। यही एक गेम है, समझिए। जैसे कुछ कहानी सुनाते हैं, छोटा सा समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है और 2020 में किसी का जन्म हुआ, ये भी बात समझाए होंगे। जैसे 2020 में किसी का जन्म हो गया, 2020 में किसी का जन्म हुआ, और उसी घर में या फिर उसी के पड़ोसी में, पड़ोस में कोई है, उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ 2024 में। अब यहाँ कितने वर्ष का गैपिंग हो गया, 4 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष का गैपिंग हो गया। अब ये हमेशा इतना गैपिंग बना रहेगा, है ना जी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति जब 5 साल का था और 9 साल का था तो उम्र 4 साल का अंतर था, 4 साल का बड़ा ही और छोटा ही था, और जब 20-25 साल के हो जाएंगे, 20 साल की और 24 साल के हो जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। नहीं, समय इसका बढ़ेगा तो इसका ही बढ़ेगा, है ना जी। अगर ये बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होगा। उसी प्रकार से अगर पिता 24 साल बड़ा है, 24 साल अधिक उम्र का है, तो जब
हर एक साल जब बढ़ेगा, तो जब पिता 25 साल का होगा तो पुत्र भी तो बढ़ जाएगा। अभी जैसे 24 साल का अंतर है ना जी, अगर मान लीजिए बेटा 1 साल का है तो 24 साल की बढ़ाई छुटाई, यानी कि पिता 25 साल का है, और जैसे ही पिता बढ़ेगा तो पुत्र रुका रहेगा, भी बढ़ जाएगा, या फिर जैसे ही पुत्र का उम्र बढ़ेगा पिता का भी उम्र बढ़ जाएगा। यानी कि ये हमेशा अंतर जो होता है ना, अंतर जो होता है वो हमेशा समान होता है। यानी एक बार जब जन्म के समय जो भी अंतर पैदा हो गया वो हमेशा अंतर मेंटेन करता है, तो उसके लिए हम लोगों को अलग से कोई अनुपात की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या है, 24 वर्ष अधिक बड़ा है ना जी। यहाँ अंतर कितना दिया हुआ है, 1, यानी कि 1 पर कितना हो गया जी 24, तो यहाँ 1 पर कितना हो जाएगा 24, और यहाँ 2 पर कितना हो जाएगा जी 48। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि पिता 48 वर्ष का, अच्छा हो जाएगा, हाँ ठीक है, पिता 48 वर्ष का हो जाएगा कब, 2 वर्ष के बाद। अच्छा, और पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा 24 वर्ष का। ये क्या बता रहा है कि ये जो अनुपात है 2 वर्ष बाद का अनुपात है। तो जब 2 वर्ष बाद का अनुपात है तो जो भी हम हमारा निकल कर आएगा वो 2 वर्ष बाद का निकल कर आएगा। और जब 2 वर्ष बाद का पता चल गया कि पुत्र जो है 2 वर्ष बाद 24 साल का हो जाएगा। जैसे आप खुद को सोचिए कि आज अभी आप एसएससी जीडी भरने के लिए गए तो दुकान वाला साइबर कैफे ने बोला कि बाबू आपका उम्र 21 साल हो गया है ना जी। तो जब 21 साल के आज हो गए तो 2 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे 23 साल के। लेकिन अगर आज आप 21 साल के हैं तो 2 साल पहले कितने वर्ष के थे 19 साल के थे। और अगर आप 2 साल बाद 24 साल के हो जाएंगे तो आज आप कितने वर्ष के हैं 22 वर्ष के हैं, है ना जी। तो पुत्र का उम्र जो है 2 साल बाद 24 वर्ष का हो जाएगा। तो क्या पूछा है कि आज उसका वर्तमान में उसका उम्र क्या है। तो वर्तमान के लिए पी निकालना पड़ेगा जी। तो 2 साल बाद से पी आने के लिए 2 साल कम करना पड़ेगा, यानी कि 24 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 22 वर्ष। ये होगा आंसर। यानी कि पुत्र का जो उम्र है 22 वर्ष है, इसको छाप लीजिए। समझ में आया, ठीक है, नोट लीजिए। अगला प्रश्न है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अच्छा, अनुपात भी दिया, साथ ही साथ अंतर भी दे रहा है, अंतराल भी दे रहा है। और बोला कि पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री की जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। आइए, अच्छा एक बात बताइए, तो ऐसे ही मुंह जुबानी बन जाएगा, ऐसे मौखिक रूप से बन जाएगा, देखते देखते। देखिए क्या बोला। अच्छा, बोला है कि पुत्री जो है, पुत्री डॉटर लिखते हैं, हाँ डॉटर, पुत्री जो है वो क्या बोला, पुत्री जो है अभी वर्तमान में यानी कि पी में कितने दिन का है, कितने दिन की है 10 वर्ष की, 10 वर्ष की बेटी है ना जी। और बोला क्या है कि पुत्री जितने वर्ष की है उससे 3 गुनी माता का उम्र है। तो इसके मदर का उम्र कितना हो जाएगा जी 10 है, तो उसका कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। होगा, होगा कि नहीं होगा। 10 वर्ष दिया है ना जी पुत्री का उम्र, तो पुत्री जब 10 वर्ष की है तो उसकी माता कितने वर्ष की हो जाएगी 30 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। अब बोला है कि पिता उससे 5 वर्ष बड़ा है, तो जब माता का उम्र, मदर का उम्र 30 है तो 5 वर्ष बड़ा चाहिए ना जी। फादर का उम्र कितना हो जाएगा जी 30 प्लस 5 35 वर्ष, यानी पिता कितने वर्ष का है 35 वर्ष का। क्या पूछा है कि जब पुत्री का जन्म हुआ था उस समय पिता की उम्र क्या थी। अच्छा, बेटी कितने वर्ष की है 10 वर्ष की, तो उसका जन्म कितने दिन पहले हुआ होगा 10 वर्ष पहले हुआ होगा, है ना जी। जन्म की बात किया जाए तो आज अगर जितने दिन के आप हैं उससे उतने दिन पहले आप जाएंगे तो उस दिन तो आपका जन्म हुआ होगा, यानी उस दिन आप छोटे से नूनू होंगे, है ना जी। अब देखिए हाँ, अब 10 वर्ष पहले की बात है, पुत्री का जन्म कब हुआ 10 वर्ष पहले, तो उसी वक्त का तो इसका उम्र पूछ रहा है। तो जब आज वर्तमान में, ये वर्तमान में सभी लोग का उम्र वर्तमान में दिया हुआ है, तो जब वर्तमान में 35 वर्ष के हैं, आज 35 वर्ष के हैं, तो 10 साल पहले 35 माइनस 10 25, 25 वर्ष के पिता का उम्र रहा होगा जब बेटी उसकी जन्म ली होगी। ये हो जाएगा आंसर। छाप लीजिए, नोट लीजिए इसको, बड़ा ही आसान था।
अगला प्रश्न है, ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ये थोड़ा सा अलग हो गया है ना जी। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग पूछ लिया आपसे। इसके पहले जो भी हम लोगों ने किया या जो भी कर रहे थे वहां थोड़ा सा अलग बात पूछ रहा था और अलग चीज दे रहा था। इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा था हम लोग को, जो क्वेश्चन दे रहा था वो अलग था। यहाँ थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ समझने की जरूरत है। बोला क्या है कि ए और बी है, ए और बी है, ए और बी, और इन दोनों की उम्र का अनुपात दिया है, दिया है। थोड़ा सा अलग दिया है। कितना दिया है जी? 2 गुनी है। 2 गुनी बोलने का मतलब क्या हुआ कि ए का उम्र बी से दुगनी है, बी की उम्र की। तो बी का उम्र अगर 1 है तो ए का कितना हो जाएगा? 2। ये कब की बात हो रही है? वर्तमान की। कब की बात हो रही है जी? वर्तमान की। क्योंकि बोला क्या है कि है ना जी, है का मतलब वर्तमान। अच्छा, 8 वर्ष पहले। अब यहाँ पर देखिए टाइम का वैल्यू बढ़ गया है ना जी, टाइम का वैल्यू बढ़ गया। और अभी इसके पहले वाले प्रश्न में, उससे शायद पहले वाले में दिखाया भी था हमने, यहाँ ये सिंबल का प्रयोग करते हैं हम लोग इस चैप्टर में। तो एज का जो प्रॉब्लम होता है उसमें सिंबल लगाते हैं। देखिए अब यहाँ 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना जी, 8 वर्ष पहले। तो पहले का मतलब क्या हो गया? पीछे। जैसे आज 2024 चल रहा है ना जी, और बोले कि 4 साल पहले, यानी कि 2020 की बात हो रही है। तो जब भी पीछे का बात करेगा तो एरो कैसे लगाएंगे? बैक साइड में, यानी लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या बोला? 8 वर्ष का, 8 वर्ष का अंतर हो गया है जी। वर्तमान से 8 वर्ष पीछे चले गए, तो इन दोनों के बीच में कितना गैपिंग है? 8 वर्ष का, है ना जी। अच्छा, अब अनुपात कितना दिया है? 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, यानी ए का जो उम्र था वो बी के उम्र के 4 गुने का बराबर था। यही बात है ना जी। 8 वर्ष पहले ए की उम्र बी के उम्र से 4 गुनी थी। क्लियर है? अच्छा जी, अब एक बात बताइए, यहां पर इन दोनों के बीच में गैपिंग हमेशा समान रहेगा। बताया हमने आपको कि उम्र का गैपिंग, उम्र का अंतराल एक बार जो जन्म के समय बन जाता है वो हमेशा रहता है। एक बार जो गैपिंग बन गया, एक बार जो गैपिंग क्रिएट हो गया वो हमेशा रहेगा। अब देखिए यहाँ 8 वर्ष का गैपिंग हो रहा है ना जी, समझिएगा। यहाँ नहीं देखना है, पहले यहाँ समझिए। ये वर्तमान का दिया हुआ है ना जी, और यहाँ कब का बात है? 8 वर्ष पहले का। ये समय का सूचक है, समय का संकेत है, समय की बात कर रहा है। अब इस पर आप सोचिए कि P का मतलब वर्तमान हो गया, यानी कोई व्यक्ति आज है और उससे 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो एक व्यक्ति थोड़ा है, दोनों के लिए लगा है ना जी। ये जो P लगा हुआ है A के लिए भी लगा है और B के लिए भी लगा हुआ है, यानी कि वर्तमान की बात हो रही है। तो A का उम्र जो है 2 है और B का उम्र 1 है, ये वर्तमान की बात है। और जैसे ही नीचे आएंगे तो वर्तमान से 8 साल पीछे जाएंगे तो A का उम्र 4 हो जाएगा और B का उम्र 1 हो जाएगा। संभव है? पीछे जाने पर तो घट जाता है, यहाँ तो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना जी। गैपिंग तो हमेशा बराबर रहेगा क्योंकि समय का जो अंतराल दिया हुआ है 8 वर्ष का अंतर है। अब यहाँ पर गैपिंग हमको दिख नहीं रहा है, तो करें क्या? याद होगा आपको अनुपात समानुपात, याद है ना जी। हाँ, अनुपात समानुपात याद होगा। वहां एक टाइप था जहां हमने पढ़ा कि जब अंतर, हाँ आय व्यय वाला में, है ना जी, आय व्यय वाला में कि जब गैपिंग हो रहा था तो गैपिंग समान होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ भी काम करेगा। अब यहाँ अंतर समान नहीं दिख रहा है, ना तो ए का अंतर दिख रहा है समान, ना बी का अंतर समान दिख रहा है, जबकि समय का अंतर दोनों का बराबर है, दोनों का समान गैपिंग है 8 वर्ष का। कोई व्यक्ति आज अगर 8 साल का है और कोई दूसरा व्यक्ति जो है 10 साल का है, तो गैपिंग कितना का हो गया? 2 वर्ष का। तो जब 10 साल बाद की बात की जाएगी तो भले उम्र बढ़ जाएगा, उम्र अधिक हो जाएगा दोनों का, लेकिन गैपिंग जो होगा वो 2 साल का ही रहेगा। जैसे कोई बच्चा है और उसका एक बड़ा भाई है, ठीक है, मान लीजिए राम है। चलिए एक नाम पर समझाते हैं। कोई राम है और दूसरा अगर मान लीजिए कि विनोद है, ठीक है। राम का उम्र अगर मान लीजिए कि 4 साल का है और विनोद का उम्र 8 वर्ष का है, गैपिंग कितने वर्ष का हो गया? 4 वर्ष का हो गया। और जब ये लोग 20 साल बाद, तो 20 साल जब जुटेगा इसमें, तो ये कितने वर्ष के हो जाएंगे? ये 28 के हो जाएंगे और ये 24 के। अब इस समय इन लोगों का अंतर कितना रहेगा? 4 ही रहेगा, और यहाँ कितना था? 4 ही। तो गैपिंग हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। तो जब गैपिंग समान रहेगा तो अनुपात में भी अंतर समान आना चाहिए, अनुपात में भी
अंतर समान आना चाहिए। अब इस समय क्या करेंगे, अंतर बराबर लाने के लिए सबसे पहला काम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके बाद बनेगा नहीं, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा टफ आएगा। इन दोनों के उम्र का अंतर लेंगे, दोनों अनुपात का, कब का, वर्तमान का भी लेंगे और 8 साल पहले का भी लेंगे। तो वर्तमान में कितने का अंतर है, 1 का, ये 2 है और 1 है, उस 1 को यहां गुना कर देंगे नीचे वाले में। अच्छा, यहां कितने का अंतर है, 3 का, इस 3 को यहां गुना कर देंगे। अब ये जो अनुपात आएगा, नया अनुपात आएगा, क्या आएगा, नया अनुपात। इसको इधर लिख लें, चलिए यहां लिख लेते हैं, हाँ जी, अच्छा यहां कर लेते हैं। देखिए अब जो होगा नया अनुपात आएगा, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 1 में 4 से तो 4, और 1 में 1 से तो 1। ये हो गया वर्तमान का अनुपात और ये हो गया 8 वर्ष पहले का अनुपात। अब यहाँ गैपिंग दिख रहा है, यहाँ गैपिंग दिख रहा है, कितने का गैपिंग है, यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का, और इसी 2 पर यहाँ कितने का गैपिंग दिया हुआ है, 8 वर्ष का दिया ना जी, 8 साल पहले की बात हो रही है। तो 1 मिनट, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, हाँ जी। अब 2 का गैपिंग है, 2 का तो कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का, तो 1 पर कितना हो जाएगा जी, 4। किसका पूछा है, बी की आयु, अच्छा बी की उम्र बताना है, बी का अनुपात कितना है, अच्छा कब का पूछा है जी, 8 वर्ष बाद का। अब समझिएगा, यहाँ 8 वर्ष बाद का पूछा है, यानी ये जो निकालेंगे वर्तमान में, तो 3 पर निकलेगा ना, 1 पर 4 तो 3 पर 12 वर्ष, यानी कि बी जो है वर्तमान में 12 वर्ष का है। तो पूछा कब का है, 8 वर्ष बाद का। कोई व्यक्ति आज अगर वो 2 साल का है तो 8 वर्ष बाद कितने दिन का हो जाएगा, 10 साल का। कोई लड़का है वो 12 साल का है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का। तो ये जो है 8 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितने का हो जाएगा, 20 वर्ष का। ये अपना आंसर होगा। इसको छाप लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा अच्छा था है जी, इसलिए थोड़ा समझाना था, इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा चला गया, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। अच्छा समय दिया हुआ है, समय 10 वर्ष पूर्व, कब का बात कर रहा है जी, 10 वर्ष पूर्व। कौन कौन दिया है, रोहित और मोहित, रोहित है और मोहित है। बोला है कि 10 वर्ष पूर्व रोहित का उम्र मोहित की उम्र की दोगुनी थी। अच्छा जी, रोहित की उम्र के बारे में बात कर रहा है, मोहित से तुलना कर रहा है। मोहित की उम्र के 2 गुने के बराबर किसका उम्र था, रोहित का। अच्छा जी, कब, 10 साल पहले की बात है ना जी, 10 वर्ष पहले की बात। और अभी क्या बोला है कि यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, और यहाँ दिया क्या है कि 10 वर्ष बाद मोहित जो है 40 वर्ष का हो जाएगा, 10 वर्ष बाद मोहित जो है 40 वर्ष का हो जाएगा। अच्छा जी, तो आज कितने वर्ष का है, जब आप खुद से सोचिए कि आज आपका उम्र जितना है, कोई आप खुद पर सोचिए कि यदि आप 5 साल बाद 25 साल के हो जाएंगे तो इसका मतलब आज कितने वर्ष के हैं, 20 वर्ष के। आइए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि रोहित है, ठीक है, हाँ रोहित का अभी वर्तमान उम्र कितना है, 18 वर्ष। तो अगर हम बोले कि 10 वर्ष बाद रोहित कितने वर्ष का हो जाएगा, 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा जी, 28 वर्ष का। तो जब कोई लड़का 10 वर्ष बाद 28 वर्ष का होगा, इसका मतलब आज कितने वर्ष का है, 18 वर्ष का है। वही बात यहाँ बोला है कि मोहित जो है, मोहित है ना जी, क्या है, हाँ मोहित 10 वर्ष बाद 40 वर्ष का हो जाएगा। मोहित 10 वर्ष बाद 40 वर्ष का हो जाएगा। तो हम क्या पूछ रहे हैं कि वो वर्तमान में कितने वर्ष का है, आज कितने वर्ष का है। जब वो 10 वर्ष बाद 40 वर्ष का होगा तो इसका मतलब आज कितने वर्ष का है, यानी कि आज जो है उसका उम्र जो है 30 वर्ष। आज कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का। तो एक बात और बताइए, तो जब आज अगर वो 30 वर्ष का है, जैसे यहाँ पर अगर रोहित 18 वर्ष का है, तो अगर हम आपसे पूछें कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष बैक जाएंगे तो रोहित कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष का होगा। 8 वर्ष पहले 10 वर्ष का। वैसे ही यहाँ अगर हम पूछे कि मोहित जो है अगर वर्तमान में 30 वर्ष का है तो 10 साल पहले उसकी उम्र क्या रही होगी,
तो 10 साल पहले उसकी उम्र 20 वर्ष रही होगी। कितनी रही होगी? 20 वर्ष। यानी कि 10 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का था? 20 वर्ष का था। और 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। और याद होगा आपको नोट में हमने लिखवाया था, पहले क्लास में नोट में लिखवाया था कि जब का अनुपात दिया रहेगा उसी वक्त का योग चाहिए। तो फिर एक बार लिखिए, जब का अनुपात या जब का अनुपात दिया रहेगा उसी वक्त का योग या अंतर लेना होगा। तो यहां पर तो अंतर दिया है ना जी। अच्छा, योग अंतर तो दिया ही है, ऐसे लिख देते हैं, जब का अनुपात उसी समय का उम्र लेना होता है। और क्लियर है? चलिए, यहां पर क्योंकि योग नहीं दिया है और ना ही अंतर दिया है, मोहित का उम्र दिया है। तो मोहित 10 वर्ष पहले, यहां 10 लिखना छूट गया, 10 वर्ष पहले कितने वर्ष का था? 20 वर्ष का। और मोहित का 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 1 है। यानी कि 1 पर कितने वर्ष का हो गया जी? 20 वर्ष का। तो ये रोहित कितने वर्ष का हो जाएगा? 40 वर्ष का। 1 पर 20 वर्ष का, 2 पर 40 वर्ष का। अब क्या पूछा है कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब समझिए कि आज 10 साल पहले अगर कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है तो 10 साल पहले से, अब जैसे देखिए यहां समझिए, रोहित 10 साल पहले कितने वर्ष का था? 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले रोहित 10 वर्ष का था, तो आज कितने वर्ष का हो गया? 18 वर्ष का। 10 वर्ष पहले रोहित जो है, 10 वर्ष पहले यानी कि 2014 में वो 40 वर्ष का था, तो आज कितने वर्ष का हो गया होगा? तो वर्तमान में जब जाएंगे तो यहाँ कितने गैपिंग है? 10 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। यानी कितने का हो जाएगा? 50 वर्ष। ये होगा आंसर। छाप लीजिए इसको। अब अगर समझ में नहीं आया होगा इतना डिटेल में समझाने के बाद, तो फिर दिक्कत समझ में आ रहा है ना जी? थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हमको नहीं लगता कि दिक्कत रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, छापिए, या फिर जो कुछ भी कसर रह गया होगा बाकी आगे के प्रश्नों में क्लियर कर लिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? आइए, सेम टू सेम पिछला प्रश्न जैसा है। हाँ जी, आइए, बोला है कि फादर है और सन है ना जी? पिता है और पुत्र है, और उनके वर्तमान उम्र दिया हुआ है। कब का? वर्तमान का। अनुपात जो दिया है वर्तमान के बारे में बोला है। क्या बोला है कि पिता जो है 4 गुनी है पुत्र के उम्र से। क्लियर? इतना में किसी को दिक्कत है? रोहित ठीक है? हाँ जी। उसके बाद क्या बोला है जी? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले कितना का अनुपात था? 9 गुनी था। पिता की उम्र जो था पुत्र की उम्र के 9 गुनी के बराबर था। यानी ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर? हाँ। फिर क्या बोला है? ये पिता का वर्तमान उम्र बताना है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ठीक इसके पहले वाले प्रश्न में हमने क्या बताया कि समय को डिनोट किया हमने कि पी होता है और बैक होता है और आगे होता है ना जी? ये तीनों जो है समय के सूचक है, ये समय को दर्शाता है। ठीक है? ये तो पी यानी कि वर्तमान की बात हो रही है। ये एरो बैक साइड है, लेफ्ट साइड का मतलब बैक साइड। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। यहाँ गैपिंग कितने का है? 5 वर्ष का है। अब जब यहाँ 5 वर्ष का गैपिंग है तो किसमें गैपिंग है? एफ के उम्र में भी गैपिंग है 5 वर्ष का, और एस के उम्र में भी 5 वर्ष का गैपिंग है। फादर के उम्र में भी 5 वर्ष का गैपिंग है, और सन के उम्र में भी, पुत्र के उम्र में भी 5 वर्ष का अंतर है। लेकिन दिख कहाँ रहा है? अनुपात तो 1-1 है, यानी कि 0 अंतर दिया हुआ और यहाँ 5 दिया हुआ। ऐसे होगा नहीं। जब बढ़े होंगे तो दोनों बढ़े होंगे, जब घटेंगे तो दोनों घटेंगे। जब 5 साल पहले की उम्र बोलेगा तो दोनों के 5 साल पहले का उम्र, और जब वर्तमान में आएंगे तो यानी कि 5 साल बढ़ गया उम्र तो दोनों का बढ़ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अभी तो बताया, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। कितने का अंतर है जी? फादर और सन के वर्तमान उम्र में 3 का अंतर है, तो इस ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाला में गुना।
और नीचे वाला में कितने का अंतर है, 8 का, तो ऊपर वाले में गुना। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है अपना एक्सचेंज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कहानी खत्म। ठीक है, ये दिखाते हैं कैसे। अब यहां लिखते हैं फादर इज टू सन, और वर्तमान में जी, वर्तमान में कितना दिया है, 8 चौके 32, 8 एकम 8। अच्छा जी, फिर 9 तिरिके 27 इस टू 3। कब की बात है, 5 वर्ष पहले की, है ना जी, ये 5 वर्ष पहले की बात है। अब देखिए, अब अंतर कितने का हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 5 का। अनुपात में कितना, 5, तो इसी पर तो 5 वर्ष दिया है। ये जो अंतर है, ये जो अंतर दिया है इसी 5 पर तो दिया है ना जी, तो 5 पर 5 तो 1 पर 1 वर्तमान का पूछा है, इससे कोई मतलब रह नहीं गया। अब इसी के बदला में आ गया है ये वाला डायग्राम। ठीक है, अब यहां देखिए तो फादर का कितना दिखा रहा है, 32 वर्ष। ये इसका आंसर होगा। नोट कीजिए, छाप लीजिए इसको। समझ में आया इस बार, ठीक है करीम को, हाँ ठीक। देखिए अगला प्रश्न है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। यहाँ बहुत ही आसान कर दिया, आइए देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ भी समय का पूरा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। 5 वर्ष पहले की बात बोल रहे हैं, कब का बात बोल रहा है, 5 वर्ष पहले का। क्या दिया है जी, राम का उम्र और श्याम का उम्र, अनुपात कितना दिया है नहीं पता, पता है देखिए 1/3 है। अच्छा, तुलना किससे हो रहा है, राम की आयु, किसकी आयु का 1/3 है, श्याम की आयु का। हाँ जी, तो श्याम का आयु अगर हम 3 ले लेते हैं, याद होगा अभी लगभग इसी सीरीज में, इसी क्लास में हम लोगों ने पीछे देखा, बताया भी कि जब ऐसा अनुपात हो कि जब भिन्न के रूप में दे रहा हो किसी के साथ तुलना करने में, तो जो हर होता है उसी को मान लेंगे या फिर उसका गुणज कुछ भी मान लेंगे। तो 3 मान लिया, तो राम का जो उम्र होगा इसी 3 का 1/3 होगा ना जी, तो 3 कट जाएगा। क्लियर। अब क्या बचा, राम और श्याम का जो उम्र बचा 5 साल पहले का, उसका अनुपात 1:3 हो गया ना जी, 1:3। बोला क्या है कि और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। अच्छा जी, और राम का जो वर्तमान में उम्र है वो 17 वर्ष, कितना वर्ष है, 17 वर्ष। अब एक बात बताइए, कुछ देर पहले अभी हमने लिखा भी था कि जब का अनुपात होगा उसी वक्त का समय चाहिए, है ना जी, जब का अनुपात होगा उसी वक्त का उम्र चाहिए। अभी राम का अनुपात दिया है और श्याम का अनुपात दिया है, कब का दिया है, ये राम और श्याम का जो अनुपात है ये कब का है। तो आप बोलेंगे सर ये 5 वर्ष पहले का अनुपात है। जब 5 वर्ष पहले का अनुपात है तो उम्र कब का चाहिए, 5 वर्ष पहले का, और दिया कब का है, वर्तमान का। तो 5 साल पीछे जाएंगे, यहाँ भी जब यहाँ 5 साल पीछे जाएंगे तो जो लड़का आज 17 वर्ष का है 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा, तो 12 वर्ष का रहा होगा। तो जब 5 वर्ष पहले 12 वर्ष का, राम का 5 वर्ष पहले का अनुपात 1, यानी कि 1 पर कितना हो गया, 12। तो यहाँ 3 पर, यानी कि 5 वर्ष पहले श्याम का उम्र कितना रहा होगा जी, 36 वर्ष। अब क्या बोला है, तो श्याम की आयु बताना है, कब क्या है, यानी कि वर्तमान में बताना है। तो जो लड़का 5 साल पहले 36 वर्ष का होगा, 5 वर्ष पहले 36 वर्ष का, वो वर्तमान में कितने का होगा जी। अच्छा यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले श्याम का उम्र कितना है, 36। तो वर्तमान में 36 प्लस 5 जाएंगे ना जी, तो कितना आ जाएगा जी, 41 वर्ष। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, छापिए। समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, वर्तमान की बात कर रहा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। और पिता की वर्तमान आयु क्या है, आइए समय का ध्यान यहाँ भी रखना है। क्या बोला है, 5 गुना बड़ा है, यानी कि वर्तमान की बात कर रहे हैं ना जी, वर्तमान में फादर जो है सन से 5 गुना बड़ा है। क्लियर, 5 गुना बड़ा है। अच्छा जी, और 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है, बाद मतलब आगे की बात कर रहा है, बाद मतलब आगे यानी राइट साइड जाएगा। कितना गुना है, 2.1/2 गुना। थोड़ा सा समझिएगा, 2.1/2 गुना ऐसे लिखते हैं। अच्छा देखिए,
दूसरे जगह लिख कर दिखाते हैं। 2 पूर्णांक 1/2 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी का 4, 4 गो 1 5 गो, 5/2 लिख सकते हैं ना जी। तो क्यों ना इसको डायरेक्ट लिख दें 5/2, यह है ना जी। इसको यहाँ साइड में कर देते हैं, है ना जी, यहाँ लिख देते हैं इसको। तो 5/2 नहीं हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 2 पूर्णांक 1/2 गुना का मतलब, और ये कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। अब फिर एक बात समझिए, अब सिर्फ इस अनुपात के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, ठीक है? इस अनुपात के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए और फिर इसको चेंज कर लिया जाएगा। आइए, बोला है कि 15 वर्ष बाद, अच्छा यहाँ देखते हैं 15 वर्ष बाद अनुपात क्या दिया जी? अनुपात है 5/2:1। अच्छा, जब ऐसा अनुपात होता था तो भिन्न के रूप में जब अनुपात रहता था उसको मान्य होता है, इसको चेंज कर देते हैं ना जी। यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है, और ये इज 2 जो है वो बराबर के बराबर है। अब कुछ याद आया? तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5:2 यानी कि 5:2। तो इसको हम ऐसे न लिखकर इसको भी चेंज कर सकते हैं ना जी। तो इसको भी अब चेंज करेंगे तो ये कहां चला जाएगा? अब ये चला जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा, तो ये 2 चल जाएगा, यहाँ होगा ना जी, 2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 5 बच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5:2। क्लियर है? पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि हम इसको कैसे मॉडिफाई कर चेंज कर दिए। अच्छा जी, अब देखिए अब क्या बोला है, यहाँ देखिए तो वर्तमान में और 15 साल बाद में कितना गैपिंग है? 15 वर्ष का। और अंतर कितना का दिया है अनुपात में? दिया ही नहीं है। एफ का तो दिया ही नहीं है, और एस में दिया है तो 1 वर्ष का दिया है। ऐसे थोड़ा होता है, दोनों में जब बढ़ा होगा तो पिता भी बढ़ा होगा 15 साल और पुत्र भी बढ़ा होगा 15 साल। तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि पिता जितने वर्ष का है उतना वर्ष का रह जाए? ऐसा नहीं हो सकता है जी। तो इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4, और यहाँ कितना है? 3, है ना जी। और गुना कर देंगे ऊपर, यहाँ 3 से और यहाँ 4 से। अब इसका कहानी खत्म। अब यहाँ से यहाँ तक का कहानी खत्म होगा क्या? अब देखिए, फादर इज टू सन, और 3 बचे 15:3, और 4 बचे 20:8। कितना ये हो गया वर्तमान में, ये हो गया 15 वर्ष बाद में, है ना जी। कितना गैपिंग हो गया जी? यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 5 का, यानी कि अनुपात में कितना बढ़ा दिख रहा है? तो 5 दिख रहा है। 5 पर कितना गैपिंग है जी? यहाँ 15 वर्ष का। 5 पर 15, 1 पर 5, 1 पर 3 ना जी, 1 पर 3। अब सोचिए किसका पूछा है जी? तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु कितना दे रहा है अनुपात में? 15, और 1 पर कितना है? 3। तो 15 पर कितना हो जाएगा जी? 45, यानी कि 15 पर 45, यहाँ कितना है? 45, यानी कि फादर का वर्तमान उम्र 45 वर्ष। छापिए इसको, ये आंसर हो गया, छाप लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 30 है, हाँ 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, ठीक है, इस क्लास का। आइए देखते हैं। बोला है यहां भी समय का ध्यान रखना है। क्या बोला है जी? कि वर्तमान में है, यानी कि वर्तमान की बात किया है कि फादर है और सन है। वर्तमान नीचे कर लीजिए, फादर है और सन है। पिता जो है 30 गुना है, किससे? पुत्र से। अच्छा जी, और 18 वर्ष बाद की बात कर रहा है। कब की बात किया है? 18 वर्ष बाद की। क्या बोला है? कि केवल और केवल 3 गुनी रह जाएगा, पुत्र की उम्र से 3 गुना रह जाएगा। अब सोचिए, यहाँ गैपिंग कितना का दिया है? 18 वर्ष, और यहाँ तो 18, यहाँ 27 का हो गया, यहाँ 0 का गया। ऐसे तो काम चलेगा नहीं, दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? 2 का अंतर है, तो एक बार बार यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, दिखाना। और यहाँ कितना का जी? 29 का, है ना जी। देखिए 30 में और 1 में गैपिंग कितना का है? 29 का, और 3 में और 1 में गैपिंग कितना है? 2 का। अब इससे तो हमको मतलब है नहीं, इससे मतलब हमको है नहीं। अब लिखेंगे इसको पूरा का पूरा क्लियर, ऐसे इसको छोटा कर लेते हैं। कितना अंतर है? 18। हाँ जी, हाँ जी, फादर है इज टू सन है। 30 दूनी का 60, 2 एकम 2, और 29 में 3 से करेंगे 9 3 के 27, 2 और 6 2 8। हाँ जी, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा जी? 29 का 29। अब बताइए, ये हो गया वर्तमान का
और ये हो गया आपका 18 वर्ष बाद का। अब गैपिंग कितना का हो गया जी, यहाँ 27 का गैपिंग है और यहाँ कितना गैपिंग है, 27 से गैपिंग है, गैपिंग है ना जी, 27 से गैपिंग है। यानी कि इन दोनों की उम्र में गैपिंग है कितने वर्ष में, 18 वर्ष में, 18 वर्ष में 27 है। क्लियर है। अब कितना समय है, इसके पहले 2-4 बार तो समझाया हमने, सेम टू सेम वही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। 18 वर्ष का गैपिंग है 27 वर्ष में, यानी कि यहां लिख सकते हैं 27 पर 18 वर्ष। क्या पूछा है, पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु कितना दिया जी, 60 दिया है, दिया ना जी। पिता का वर्तमान आयु 60 दिया है, 60 पर निकाल लेंगे आंसर हो जाएगा, 60 पर निकालेंगे। क्लियर। यहाँ कटेगा 9 से, 9 दूनी का 18, 9 3 का 27 और 3 से कट जाएगा 20 बार में कितना गया जी, 20 दूनी का 40, कितना गया जी, 40 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। नोट कीजिए, छाप लीजिए। चलिए मिलते हैं हम फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा।